आप सभी को जय मसीह की हम परमेश्वर के वचन की ओर रुख करें। और जो हमारा आज का खंड है वो मत्ती का सुसमाचार उसका 28 अध्याय 11 पद से लेके 20 पद तक है। और वचन को, परमेश्वर के वचन को आदर देते हुए हम अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे। मत्ती का सुसमाचार 28 अध्याय 11 से लेके 20 पद तक आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं जब हम वचन को पढ़ते हैं। वे जान ही रही थी कि पहरुओं में से कुछ ने नगर में आकर पूरा हाल प्रधान याजकों से कह सुनाया। तब उन्होंने पुरनियों के साथ इकट्ठे होकर सम्मति की और सिपाहियों को बहुत चांदी देकर कहा, ये कहना कि रात को जब हम सो रहे थे उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए, और यदि ये बात हाकिम के कान तक पहुंचेगी तो हम उसे समझा लेंगे और तुम्हें जोखिम से बचा लेंगे। अतः उन्होंने रुपये लेकर जैसा सिखाए गए थे वैसा ही किया। ये बात आज तक यहूदियों में प्रचलित है। 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। ये परमेश्वर का वचन है। कृपया बैठ जाएं, हम प्रार्थना करें। प्रभु, आपके वचन जो जीवित, सच्चे और सामर्थी हैं हमारे सामने हैं, और हम धन्य लोग हैं कि जिनके कानों में आपके वचन पढ़ते हैं, जिनकी आंखें आपके वचन को देखती हैं और जिनके मुंह से आपके वचन निकलते हैं। प्रभु, होने दीजिए कि आज का इस समय का हमारा मनन आपको ग्रहण योग्य हो। होने दीजिए कि हमारी परिस्थितियों के मध्य में आप उतरे और अपने पवित्र आत्मा के जरिए से हमसे बात करें। और होने दीजिए कि हमारा खुद का घमंड, हमारी खुद की वास्तविकता, हमारे स्वयं का ज्ञान आपकी सच्चाई को मानने, सुनने और उसके अनुसार जीने के लिए किसी भी तरह की बाधा को उत्पन्न ना करे। हमें नम्रता से प्रभु आपके वचनों की अधीनगी में बैठकर आपके वचन को सुनने के लिए प्रभु हृदय दें, ताकि हम आपके वचन को सुने और उसके अनुसार रिस्पॉन्ड कर सके। मसीह यीशु के जीवित नाम से हम मांग लेते हैं, आमीन। हम देख रहे हैं मत्ती का सुसमाचार 28 अध्याय और उसका 11 पद से लेके 20 पद तक। ये खंड जो है ये पोस्ट ईस्टर है या पोस्ट रेजरेक्शन के बाद आता है, जब यीशु मसीह मृतकों में से जीवित हो चुके हैं और यीशु मसीह अभी कब्र में नहीं है। उसको जीवित होने के पश्चात जो दो महिलाएं थी, मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम, उन्होंने इस बात की गवाही दी थी कि यीशु मसीह कब्र में नहीं है, कब्र जो है खाली है। और अब जब कब्र खाली है और यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा है, व्हाट इट टेल्स अस और व्हाट इट टीचेस अस, ये हमें उस पुनरुत्थान पाए यीशु के बारे में क्या सिखाता है, जो हमारा इस खंड का शीर्षक भी होगा, द किंग रेन्स, कि राजा जो है वो राज्य करता है। वो राजा जो गधी के बच्चे के ऊपर सवार होकर यरूशलेम में आया था। कुछ ने उसके आगमन के लिए जय जयकार किए, होसाना के नारे लगाए, और कुछ दिन के पश्चात ही उसी राजा को क्रूस पर चढ़ा दिया गया। उसके हाथ पांव में कीलें ठोक दी गई, मुंह पे थूका गया, सिर पे कांटों का ताज डालकर उसका मजाक बनाया गया और कहा गया कि यदि तू वास्तव में परमेश्वर का पुत्र है तो तू क्या कर, अपने आप को बचा। जिस तरह से तूने बहुतों को बचाया है, अपने आप को भी तू बचा। और उसके पश्चात हमने पिछले रविवार को देखा था कि यीशु मसीह अभी मृतकों में नहीं है। और इस बात की गवाही ना सिर्फ वो स्वर्गदूत जो उस कब्र पे आया था,
परंतु वो लुढ़का हुआ पत्थर, आया हुआ भूकंप और बाकी सृष्टि जो थी, कुल मिलाकर गवाही दे रही थी कि यीशु मसीह कब्र में नहीं है। और अब जब वो कब्र पे नहीं है, तो हम जो उसके मानने वाले लोग हैं, तो हमारा रिस्पॉन्स जो है वो क्या होना चाहिए? पहली चीज जो हम यहां पे देखते हैं 11 से 15 पद तक, वो है द ट्रुथ इज ऑफन रेसिस्टेड। सच्चाई जो है हमेशा रोकी जाती है, या कहें कि उसको दरकिनार कर दिया जाता है, उसके बारे में इनकार कर दिया जाता है। पुनरुत्थान पाया यीशु जो मृतकों में से जी उठा, जब पुर्णियों को या याजकों को, जब वहां के लोग जो अपने आप को बुद्धिजीवी समझते थे, जब उनको पता चला कि यीशु मसीह अभी कब्र में नहीं है, उसकी कब्र जो है खाली है, तो उन्होंने एक क्या षड्यंत्र रचा? 11 पद में वो जा ही रही थी कि पहलुओं में से कुछ ने नगर में आकर पूरा हाल प्रधान याजकों से कह सुनाया। जब खबर सुनाई गई कि यीशु मसीह अपने वायदे के अनुसार मृतकों में से जिंदा हुआ है, तो षड्यंत्र क्या रचा गया? 12 पद में, तब उन्होंने पुर्णियों के साथ इकट्ठे होकर यह सहमति जताई कि हम सिपाहियों को बहुत सी चांदी देकर कहेंगे कि उन्होंने इस यीशु मसीह की मृतक देह को चुरा लिया है। यीशु मसीह जो है अभी जिंदा नहीं हुए, परंतु उसके चेलों ने जो उसका अनुसरण करते थे, उसके पीछे चलते थे, उन्होंने उसकी देह को वहां से चुराया है, वो जिंदा नहीं हुआ है। और जब भी सच्चाई बोली जाती है, उसका कोई ना कोई परिणाम जो है जरूर होता है। बजाय इसके कि प्रधान याजक, बजाय इसके कि जो पुण्य लोग थे, जब व्यवस्था के सिखाने वाले थे, बजाय इसके कि वो विश्वास करते, जब उनको सच्चाई का पता चला कि यीशु मसीह मृतकों में से जिंदा हुए हैं, उन्होंने सबसे पहले क्या किया? दे ट्राई टू हाइड द ट्रुथ। उन्होंने पूरा प्रयास किया ताकि सच्चाई को दबोच लिया जाए, सच्चाई को छिपा लिया जाए। क्यों छिपा लिया जाए? क्योंकि यदि वो सच्चाई निकलेगी, नगर में फैलेगी, तो सब इस बात का दावा करने लग जाएंगे, विश्वास करने लग जाएंगे कि यीशु मसीह ने जैसा कहा था उसने वैसा ही किया। जब उसने क्रूस पे अपने अंतिम पदों को, अपने अंतिम कलमों को बोला था कि पूरा हुआ, जो कुछ उसके विषय में सोचा गया था, जो कल्पनाएं बनाई गई थी, योजनाएं ठहराई गई थी, वो सब कुछ पूरा हुआ। और जब वो सारी चीजें लिखे हुए के अनुसार पूरी हो रही थी, तो इन पुर्णियों ने क्या किया? प्रधान याजकों ने क्या किया? उस सच्चाई को पैसे देकर छिपा लिया। हम आज उस संसार में रह रहे हैं जहां पे सच्चाई का सामना करने के लिए लोग जो है अक्सर भयभीत हो जाते हैं। लोग जो है अपने आप को पीछे खींच लेते हैं ताकि सच्चाई को उनको सामना ना करना पड़े, क्योंकि सच्चाई को जानने का अर्थ है वो आपको हमेशा बेचैन करेगी। मोस्ट ऑफ द ट्रूथ दैट वी हियर टुडे, जो सच्चाइयां आज के समय में हम सुनते हैं, वो मानो ऐसी सच्चाइयां हैं जो हमें अपने आप में बेचैन करती हैं, और हम सोचते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे कान जो है उन सच्चाइयों के लिए बंद हो जाएं। और ये मसीह के पुनरुत्थान की, यीशु मसीह के मृतकों में से जीवित होने की सच्चाई जो थी, पुर्णियों को, प्रधान याजकों को बेचैन कर रही थी। आज जब हम संसार में जाते हैं, संसार जो सबसे बड़ी सच्चाई का विरोध जो करता है, वो ये करता है जब हम बोलते हैं कि यीशु मसीह ही प्रभु है। जब आप किसी को जाके बोलेंगे कि यीशु प्रभु है, उनको किसी भी तरह की कोई आपत्ति नहीं होगी, उनको किसी भी तरह का आपके प्रति विरोध नहीं होगा। लेकिन जब आप ये कहेंगे कि यीशु मसीह ही प्रभु है, उसको छोड़ कोई प्रभु नहीं है, आप देखेंगे आप सीधे तौर पर उनके उन नाजुक हिस्से में वार कर रहे हैं। और जब आप उनको ये सच्चाई बोलेंगे तो उसका ऑपोजिट रिएक्शन होगा ही होगा। और ये सच्चाई राजा के बारे में हमेशा रोक ली जाती है। और इसीलिए हम देखते हैं, चाहे वो पुराना नियम हो, चाहे नया नियम हो, चाहे प्रथम कलीसिया हो, चाहे आज का वर्तमान चर्च हो, आज इसी सच्चाई को बतलाने के लिए उसकी कीमत को चुका रहा है। इसलिए आज भी सैकड़ों की गिनती में परमेश्वर के लोग जो हैं, उसके दास जन जो हैं, वो बंदीगृह में पड़े हैं।
उनको कैद खानों में डाल दिया गया है, जंजीरों में जकड़ दिया गया है, तो क्योंकि वो उस सच्चाई को बोल रहे थे जो लोगों को बेचैन कर रही थी। वो सच्चाई जो राजा के बारे में है, क्योंकि जैसे वो सच्चाई बोली जाएगी, दैट डिमांड्स रिस्पॉन्स। जब सच बोला जाता है तो वो हमेशा किसी प्रत्युत्तर की मांग करता है, और इस संदर्भ में, इस कॉन्टेक्स्ट में जो प्रत्युत्तर की मांग की जा रही है, ऑल दोज हु हियर द ट्रुथ मस्ट सबमिट टू द किंग। हर कोई प्राणी जो इस सच्चाई, जो पुनरुत्थान यीशु की सच्चाई है, उसको सुनकर ये प्रत्युत्तर दे। प्रत्युत्तर ये है कि वो अपने आप को मसीह को सौंप दे, मसीह को अपना राजा होने के लिए मान ले। और दुर्भाग्य है ये आज वर्तमान कलीसिया का, कि कलीसिया में आज बहुत सारे ऐसे लोग पाए जाते हैं जो बावजूद मसीह होने के नाते मसीह की लीडरशिप या लॉर्डशिप या किंगशिप में अपने आप को सबमिट नहीं करना चाहते। हमारे वर्तमान संसार का जो मोटो है वो ये कहता है कि माई लाइफ माई रूल, मेरा जीवन मेरे नियम होंगे, मैं अपनी शर्तों के आधार पर अपने जीवन को जीऊंगा। ये मानो उस प्रकार से है जैसे यशायाह नबी अपनी पुस्तक में कहता है, जहां पे पापी लोग जो गुलामी में थे, मसीह परमेश्वर के लोग इस बात को सोच चुके थे और जी रहे थे, और बार बार अपने आप को कह रहे थे, खा पी और आनंद कर। कल किसने देखा है? खा पी और आनंद कर, कल क्या होना है? तेरी मृत्यु हो जाएगी। जो सब कुछ है वो धरे का धरा रह जाएगा, जो आज है इसी में तू क्या कर? आनंद कर। लेकिन जब हम सब उपदेशक पढ़ते हैं, वहां पे परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपने जवानी के दिनों में परमेश्वर को, जो तेरा सृष्टि करता है, उसको याद रख, उस सच्चाई को याद रख जो परमेश्वर के बारे में कही जा रही है। सच्चाई का हमेशा विरोध होगा, और यहां पे जो सच्चाई पुर्णियों को, प्रधान याजकों को पता चली थी, उस सच्चाई को क्या किया उन्होंने? मैनिपुलेट किया, उसमें मिलावट कर दी, उसको रीडिफाइन करने लगे अपने टर्म्स के अनुसार। जैसा उनको समझ पाया, जैसा वो इस्तेमाल करने लगे थे, करना चाहते थे, उस तरह से उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदल दिया। और हम भी बहुत बार जो परमेश्वर के बारे में हमें सच्चाइयां पता है, उसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, टू मेक आवर लाइफ कंफर्टेबल। अपने जीवन को आरामदायक बनाने के लिए हम परमेश्वर की जो सच्चाइयां हैं उसका इस्तेमाल करते हैं, जस्ट टू अवॉइड सरेंडर, ताकि हमें अपना जीवन जो है परमेश्वर को सौंपना ना पड़े। द ट्रुथ अबाउट किंग, जो राजा के बारे में सच्चाई है, उसको हमेशा हमेशा रोका जाता है। पुराने नियम में रोका जा रहा था, जब नबियों के द्वारा परमेश्वर अपनी बातों को कहला रहा था। नए नियम में जो परमेश्वर के प्रेरित लोग हुए, स्वयं यीशु जब परमेश्वर की सच्चाई को बयान कर रहे थे, तब उनका विरोध किया गया। और आज हम भी, चाहे वो अपने परिवारों में हो, अपने व्यक्तिगत जीवन में हो, कलीसिया में हो, समाज में हो, हम उस तरह की सच्चाई को बोल नहीं सकते। और जब हम सच्चाई को नहीं बोल पा रहे, यू सी कि आप देखेंगे कि सच्चाई को रीडिफाइन कर दिया गया है। जैसे हमारे देश में बार बार ये बोला जाता है कि बार बार एक ही चीज को बोला जाता है, झूठ पे झूठ बोला जाता है, और अंततः वही सच लगने लग जाता है कि यही सच है। द सैड पार्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी टुडे इज मसीहत जो आज वर्तमान समय की है, उसका दुखमय दृश्य ये है कि उसको रीडिफाइन कर दिया गया है। मसीहत जो है वो फील गुड वाला विश्वास बन गया कि मुझे अच्छा महसूस करवाया जाए। सच्चाई से हमें दूर रखा गया है। लेकिन यदि हम सच्चाई को दरकिनार भी कर दें, अगर हम मसीह को मसीह मानने से इनकार भी कर दें, यदि हम मान लें कि यीशु मसीह मृतकों में से जीवित नहीं हुआ था, परंतु उसके चेलों ने उसकी देह को कब्र से चुराया था,
तब भी जो सच्चाई मसीह के बारे में है वो बदलेगी नहीं, बदलेगी नहीं। जो सच्चाई है वो सच्चाई ही रहेगी। इट डज नॉट चेंज द रियलिटी बट इट डिमांड्स रिस्पॉन्स। ये वास्तविकता को, असलियत को बदलती नहीं है, परंतु ये एक प्रत्युत्तर की मांग करती है कि हर व्यक्ति जो परमेश्वर के बारे में इस सच्चाई को जानता है, उसके सामने ये सवाल है कि क्या वो उस सच्चाई को जानते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रति सरेंडर करता है कि नहीं करता, अपने आप को उसके प्रति सबमिट करता है, उसकी अधीनगी में जाता है या नहीं जाता। और मोस्ट ऑफ द टाइम, अधिकांश बार जो प्रत्युत्तर आता है, जवाब हमारी तरफ से दिया जाता है, अगर हम अपने अपने जीवनों का मूल्यांकन करें, जांचें, तो हम पाएंगे कि हमारा जवाब जब ये बोला जाता है कि क्या आपने राजा के पुनरुत्थान के बाद अपने आप को उसको सबमिट किया, तो जवाब आएगा नहीं किया, नहीं किया हमने। हाँ, हम अपने बोलने के जरिए जो भी कहें, लेकिन अगर हम अपनी वास्तविकता में अपने अंदर झांक के देखें तो हम पाएंगे कि हमने अपने जीवन में परमेश्वर को, जो पुनरुत्थान पाया यीशु है, उसको सबमिट नहीं किया। ट्रुथ इज ऑलवेज रेजिस्टेड, हमेशा उसको रोका जाता है, उस पर पाबंदियां, बंदिशें लगाई जाती है, लेकिन उसके बावजूद उसकी जो वास्तविकता है सच्चाई की, उसको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, उसको बदला नहीं जा सकता। दूसरी चीज जो यहां पे देखते हैं, जब सच्चाई को बदला नहीं जा सकता, जब रोका नहीं जा सकता, तो उसके दरमियान दूसरी चीज जो 16 से 18 पद तक देखते हैं वो है द अथॉरिटी इज एब्सोल्यूट। जो अधिकार है इसके चलते वो एब्सोल्यूट है, उसमें किसी भी तरह का झूठापन जो है ही नहीं है, वो निश्चित है। जो परमेश्वर का अधिकार है, इसीलिए जब यीशु मसीह मृतकों में से जीवित हो गए, जैसा स्वर्गदूत के द्वारा मरियम मगदलीनी को और दूसरी मरियम को कहा था स्वर्गदूत ने कि तुम जाओ, भाइयों को जाके बताओ और वो मेरा क्या करेंगे, दर्शन पाएंगे। 7 पद में अगर आप देखें, वहां पे लिखा हुआ है, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है और वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वह उसका दर्शन पाओगे। देखो, मैंने तुमसे कह दिया। स्वर्गदूत कह रहा था कि तुम जाके चेलों से, अपने भाइयों से कहो कि परमेश्वर जो मृतकों में से जीवित हुआ है वो तुम्हें गलील में दिखाई देगा। 16 पद में जब हम आते हैं, लिखा है 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। 11, नॉट 12, 11, क्योंकि इस समय में यहूदा इस्करियोती, जिसका जिक्र हमें बताया जाता है कि उसने अपने आप को खत्म कर लिया और वो 12 की संख्याओं में से निकल गया। प्रायश्चित करने की बजाय वो गिल्ट में चला गया कि उसने यीशु मसीह को धोखा दिया है या 30 सिक्कों में उसको बेचा है। उसके अंतर्गत क्या हुआ, उसने अपने जीवन को खत्म कर लिया और अभी बचे हैं 12। और यहां पे 11 बचे हैं। 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए। वाई ऑन द माउंटेन, पहाड़ पर क्यों? वाई नॉट ऑन द ग्राउंड, मैदानी इलाकों में क्यों नहीं? मत्ती का सुसमाचार जब हम पढ़ते हैं तो इसमें जब भी यीशु मसीह किसी विशेष चीज का जिक्र कर रहे होते थे, घटना घट रही होती थी, तो वो सारी घटनाएं, सारी बातचीत जो है वो पहाड़ पे हुई हैं। अ माउंटेन ऑफ टेस्टिंग, परीक्षा का पहाड़। यीशु मसीह शिक्षा जब दे रहे थे, पहाड़ी उपदेश जो दे रहे थे, वो पहाड़ पे दिए गए थे। प्रोविजन, जब यीशु मसीह ने हजारों की संख्या में खाना खिलाया था, वो भी पहाड़ी एरिया था। उसके बाद जब यीशु मसीह का रूपांतरण हो रहा था, जब मूसा और एलिया उसके दाएं और बाएं खड़े हुए थे, वो भी पहाड़ी पे था। और यहां पे मत्ती के सुसमाचार में जब यीशु मसीह एक जोरदार और एक विशेष चीज अपने चेलों को बतलाने के लिए है, अगेन दे वर कॉल्ड एट द माउंटेन, एक बार फिर से उनको पहाड़ी पे ही जाने के लिए बोला गया, क्योंकि विशेष चीज यहां पे घटनी थी। और 17 पद में उनका रिस्पॉन्स देखें, उन्होंने उसके दर्शन पाकर, पुनरुत्थान पाए यीशु के दर्शन पाकर क्या किया? उसे प्रणाम किया।
जब यूनानी भाषा में प्रणाम का अर्थ पढ़ते हैं तो ये नमस्ते करना नहीं है, हाथ जोड़ के खड़ा होना नहीं है, बट प्रणाम मीन्स दे एक्चुअली दंडवत। उन्होंने मसीह के आगे दंडवत कर दिया, उन्होंने आराधना की, उसके पुनरुत्थान को कबूल कर लिया। लेकिन आगे देखिए उसके पर किसी किसी को संदेह हुआ, किसी किसी को संदेह हुआ। मैं सोचता हूं कि शायद ये संदेह करने वाला व्यक्ति वही था जो कह रहा था कि जब तक मैं उसके जख्मों में उंगलियां डालकर ना देख लूं तब तक मैं नहीं मानूंगा कि ये यीशु ही है, ये वही यीशु है जो वायदा कर रहा था। लेकिन वहां पे कुछ ऐसे थे जिन्होंने अपने आप को मसीह के आगे दंडवत कर दिया, अपने आप को मसीह के आगे झुका दिया, यानी कि उन्होंने उस दैविक शक्ति को जो मसीह में जाहिर हो रही थी, प्रकट हो रही थी, उसकी पहचान की। जैसे ही यीशु मसीह उनके पास आया, द ओनली रिस्पॉन्स दे गेट टुवर्ड्स जीसस, पहला प्रत्युत्तर जो उन्होंने यीशु मसीह के प्रति दिखाया वो ये था कि दे वर्शिप्ड हिम, उन्होंने मसीह की आराधना की। 18 पद देखे, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। वेरी इंटरेस्टिंग। यीशु मसीह जो राजा है, मृतकों में से जीवन उसने पाया, जीवित हो गया, चेलों को दिखाई दे रहा, उससे बातचीत कर रहा है, और चेलों ने जब उसको देखा उसके सामने दंडवत किया, और जैसे यीशु मसीह उनके समीप जा रहा था तो यीशु मसीह ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार जो है मुझे दिया गया है। इससे पहले कि परमेश्वर कोई बड़ा कार्य उन्हें देता, व्हाट ही इज एक्चुअली ट्राइंग टू डेमोन्स्ट्रेट टुवर्ड्स देम, उनके प्रति क्या वो दिखाना चाह रहा था कि हु ही इज, वो कौन है। क्योंकि यही चेले थे जब यीशु मसीह को पकड़ लिया गया था, पंतुस पिलातुस के सामने पेश किया जा रहा था, यही चेले थे जो भाग गए थे, यही चेले थे जिनमें से ये कह रहे थे कि हम तो इसे जानते ही नहीं है, हमें नहीं पता कि ये कौन है, हमारा इसके साथ कोई भी रिश्ता नहीं है। उनके लिए यीशु मसीह अपने आप को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे, अपने आप को दिखा रहे थे कि मैं वास्तव में कौन हूं मैं। और जवाब क्या है, मैं वो हूं जिसके पास सारे स्वर्ग का और पृथ्वी का अधिकार दिया गया है। और जो एम्फेसिस है वो सारा है। 18 वचन में अगर आप देखें, सारा शब्द जो है उसके ऊपर मत्ती जो है दबाव दे रहा है, उसके ऊपर जोर दे रहा है। स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार ही नहीं परंतु सारा अधिकार, जो कुछ स्वर्ग में पाया जाता है, जो कुछ पृथ्वी पे पाया जाता है, उन सब चीजों का अधिकार यीशु कहते हैं मेरे पास है। दिस इज हु आई एम। आधा अधिकार नहीं दिया गया मुझे, साझा अधिकार नहीं है कि आधा मेरा है आधा किसी और का है। यकीनन तौर पे सारा अधिकार जो है वो मेरा है। और कहीं ना कहीं जब यीशु मसीह इस बात को कह रहे हैं, दिस इज द क्लाइमैक्स ऑफ द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, मत्ती के सुसमाचार का समापन जो है यही तो है जहां से उसने शुरू किया था कि परमेश्वर का राज्य फैलेगा, हर जुबान अंगीकार करेगी। और मत्ती का सुसमाचार पहला अध्याय पहले पद में जब यीशु मसीह का जिक्र आता है तो उसकी पहचान क्या बताई जाती है कि ही इज द सन ऑफ एब्राहम, अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। लेकिन जब समाप्ति की ओर मत्ती बढ़ रहा है तो एक बार कहता है कि ये वही है जिसको सारा अधिकार स्वर्ग और पृथ्वी का दिया गया है। उत्पत्ति 12 जब हम पढ़ते हैं तो जो प्रतिज्ञा, वायदा जो अब्राहम के साथ परमेश्वर ने किया था, उसके अंतर्गत परमेश्वर ने क्या कहा था? उसने कहा था कि मैं तुझे एक बड़ा राज्य बनाऊंगा, बड़ा देश बनाऊंगा, मैं तेरे वंश को इतना बढ़ाऊंगा जैसे आकाश में तारागण और मिट्टी के कण हैं, इस तरह मैं तेरे वंश को बढ़ा दूंगा। और परमेश्वर कह रहा है कि स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर जो कुछ भी है, जितने प्राणी हैं, जितने जीव जंतु हैं, हर चीज जो पाई जाती है, दैट बिलोंग्स टू मी, वो सब कुछ मेरी है।
और सीधे तौर पर यीशु मसीह अपने अंतिम दौर में, इससे पहले कि वो स्वर्ग में उठाया जाता, वो कह रहा था कि आई एम द रिजन किंग, मैं पुनरुत्थान पाया राजा हूं। सारी पृथ्वी का अधिकार, सारे स्वर्ग का अधिकार जो है मुझे दे दिया गया है। वो राजा जिसको बीमारियों के ऊपर अधिकार है, इज द लॉर्ड ओवर डीमंस, दुष्ट आत्माओं के ऊपर वो प्रभुता करता है, पाप के ऊपर प्रभुता करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, हाल ही में उसने मृतकों में से जीवित होकर मृत्यु के ऊपर भी विजय पाई। ये वही राजा है जो बंद आंखों को खोलता है, मृतकों को जीवित करता है, पापों को क्षमा करता है और सृष्टि को अपने बोलने के द्वारा उसकी रचना करता है। और वो अपने आप में कह रहा है कि सारा अधिकार जो है मेरा है। लेकिन इसके ऑपोजिट जाके हम अपने अंदर झांक के देखें तो हमारा स्ट्रगल क्या है? हमारा स्ट्रगल ये है कि जो यीशु मसीह की वास्तविकता है, उस वास्तविकता के आगे हम सबकी वास्तविकता जो है बहुत छोटी है। ऑल्दो वी क्लेम दैट वी ट्रस्ट गॉड, हम दावा करते हैं कि हम मसीह में विश्वास करते हैं, वो विश्वास जो है वो सीमित है जब हम चर्च में बैठे हुए हैं। वो सीमित है विश्वास जब हम रविवार में सभा में बैठे हुए हैं, जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, या फिर कुछ कुछ अंश हैं या कुछ कुछ कोने ऐसे हैं हमारे जीवन के जहां पे हम कहते हैं कि हम विश्वास करते हैं, बट देन वी हैव टोटली इग्नोर द लॉर्डशिप ऑफ जीसस ओवर आवर लाइफ्स। हमने अपने पूर्ण जीवन में मसीह की जो प्रभुता है उसको दरकिनार कर दिया। कुछ हिस्से हैं तो जैसे मैंने कहा कि जब हम कलीसिया में बैठे हैं उस समय में यह कह देना कि मैं मसीह में विश्वास करता हूं, जब चीजें आसानी से गुजर रही हैं उस समय में यह कह देना हाँ मेरा भरोसा परमेश्वर पे है, बट देन टू एक्चुअली एक्सरसाइज दैट इज टफ। और इन्हीं चीजों के बारे में यीशु मसीह चेलों को कह रहे थे, रिमेंबर, याद करो कि सारा अधिकार जो है मेरा है। लेकिन हमने क्या कर दिया? परमेश्वर के अर्थात यीशु के अस्तित्व को क्या कर दिया? मेरे दर्शन के अनुसार उसको एडजस्ट कर दिया। मेरा विश्वास जो है उतना ही परमेश्वर के ऊपर होगा जितना मैं परमेश्वर को जानता हूं, उससे ज्यादा नहीं होगा। जितना मैं मसीह को जानता हूं उतना बड़ा मेरा विश्वास होगा, उससे बढ़कर मैं अपने विश्वास का अभ्यास कर ही नहीं सकता। इट्स नॉट अबाउट नॉलेज, ये ज्ञान होना नहीं है कि मेरा मसीह ये कर सकता है वो कर नहीं। इट्स अ कन्विक्शन, कायरता है, वो विश्वास है, मान लेना नहीं है ना। दिमाग को समझा दिया लेकिन दिल तक वो उतरा नहीं है। जैसे मैं बार बार इस बात को बोलता रहता हूं अपने सर्मन्स में कि वी नो गॉड इंटेलेक्चुअली, हम बुद्धि से मसीह को जानते हैं, लेकिन मसीह का जो अस्तित्व है उसको हमने अपने हृदयों में उतारा ही नहीं है। क्योंकि जब हृदय में होता तो हृदय क्या करता? दिमाग को समझा रहा होता कि जो तू बोल रहा है वो सच्चाई नहीं है। वी हैव मेड गॉड टू स्मॉल, बहुत छोटा हमने परमेश्वर को बना दिया है। और उसके ऑपोजिट यीशु कह रहे हैं कि सारा अधिकार, चाहे वो पृथ्वी हो चाहे स्वर्ग हो, उस सब में जो कुछ पाया जाता है उसका सारा अधिकार मुझे दे दिया गया। मेरे कामों में, मेरे परिवार में, मेरे व्यक्तिगत जीवन में, मेरे भविष्य को लेके, मेरे शहर में, मेरे गांव में, मेरे देश का सारा अधिकार जो है वो सब परमेश्वर का है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इन सच्चाइयों को हम जानते हुए भी अपने रोजमर्रा के जीवन में उसका अभ्यास जो है कर ही नहीं पा रहे। क्यों? उसका रीजन है कि हम परमेश्वर को दिमागी तौर पर जानते हैं। अगर हमसे कोई पूछे कि आपके लिए परमेश्वर कौन है, हाउ डू यू डिफाइन गॉड, आप ऐसे ऐसे समीकरण निकालेंगे, ऐसे ऐसे स्टेटमेंट बोलेंगे जो बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल दिखेंगे। आपसे पूछा जाए कि आप अपने परमेश्वर की परिभाषा दें कि परमेश्वर कौन है, एक पल के लिए आपका दिमाग जो है सुन्न हो जाएगा। दूसरे
पलों में फिर आप सोचने लगेंगे, हाँ यीशु मसीह जो है वो प्रभु है, यीशु मसीह उद्धार करता है, यीशु मसीह सृष्टि करता है, वो छुड़ाने वाला है, वो मुहैया करने वाला है, वो चंगा करने वाला है। सो एंड सो चीजें हम फिल इन द ब्लैंक्स जो फिर भरने लग जाएंगे, जो कि सच्चाई नहीं है। ऑल दोज आंसर, सारे प्रत्युत्तर कहां से आ रहे हैं? बुद्धि से आ रहे हैं। लेकिन वो सारे प्रत्युत्तर जो है वो दिल में है ही नहीं। और आप देखेंगे जब दिल और दिमाग आपस में कॉन्ट्रडिक्शन करने लग जाता है, तो आप देखेंगे कि आपका विश्वास जो है वो मसीह के कैरेक्टर पर नहीं है, मसीह के चरित्र के ऊपर जो है आपका विश्वास टिका हुआ नहीं है। और इसीलिए इससे पहले कि कोई भी विशेष चीज चेलों को यीशु मसीह कहते, कोई बातचीत नहीं हुई। अब देखें यहां पे, जैसे ही यीशु मसीह उनके पास आया, पहली बात जो यीशु मसीह उन्हें कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि सारी पृथ्वी, सारे स्वर्ग का अधिकार मेरा है। जिसका अर्थ ये है कि उनके मन में कहीं ना कहीं ये संदेह था, कहीं ना कहीं ये बातें चल रही थी कि यीशु मसीह मर गया है, यीशु मसीह अभी उस दृश्य से बाहर निकल गया है, अभी हम अकेले हो गए। हु विल लुक आफ्टर अस? हमारा ध्यान कौन रखेगा? कौन हमें जंगल में जाके खाना खिलाया करेगा? कौन हमारी जरूरतों की पूर्ति किया करेगा? तमाम तरह के सवाल उनके दिमाग में शायद चल रहे होंगे, क्योंकि यदि यीशु मसीह को पकड़ लिया गया, उसके ऊपर सितम ढाया गया, तो यीशु मसीह ने कहा था कि तुम्हारे साथ होगा। उनके मन में कहीं ना कहीं यह भय था कि हमारा नंबर आएगा, हमें भी पेंतुस पिलातुस के सामने कचहरी में खड़ा किया जाएगा, हमारे इस ऊपर भी तमाम तरह के इल्जाम जो है दागे जाएंगे। लेकिन यीशु मसीह क्या कहते हैं? जैसे वो सामने आए चेलों के, और चेलों को कहने के सारा अधिकार मेरा है, सारा अधिकार मेरा है। जिसमें शुक्रवार को भी बता रहा था, गुड फ्राइडे के दिन, कि हम इस बात का दावा जरूर करते हैं कि जीसस इज द लॉर्ड, बट वी डू नॉट रियली नो व्हाट इट मीन्स टू से जीसस इज द लॉर्ड। हम कह जरूर रहे हैं कि यीशु मसीह प्रभु है, लेकिन जानते नहीं है कि यीशु मसीह का प्रभु होना क्या है। यीशु मसीह को अपना प्रभु मान लेने का अर्थ यह है कि आई एम टोटली कमिटिंग, सबमिटिंग माई सेल्फ टू हिज लीडरशिप, कि मैं अपने पूरे जीवन को उसकी प्रभुता में, उसकी अगुवाई में सौंप रहा हूं। इसीलिए मैंने कहा कि हम मुंह से जरूर अंगीकार कर रहे हैं, लेकिन दिल से उसको मानते नहीं है। क्योंकि आज भी अगर हम अपने भीतर झांक के देखें तो पाएंगे कि हम अपने जीवन के प्रभु बने बैठे हुए हैं। यीशु मसीह ने बता रहा था कि सारा अधिकार जो पृथ्वी का है, जो स्वर्ग का है, वो सब कुछ मेरा है। एवरीथिंग इन इट, हर चीज में, हर जगह में परमेश्वर का अधिकार है। और जब उसका अधिकार है, हाउ वी शुड रिस्पॉन्ड, तो हमारा प्रत्युत्तर क्या होना चाहिए? पहला, जो पहले बिंदु में हम देख रहे थे कि यदि हमें उसके बारे में सच्चाई पता है कि वो पुनरुत्थान पाया हुआ यीशु है, वो मृतकों में नहीं है, वो जिंदा हो गया, व्हाट शुड बी आवर रिस्पॉन्स? रिस्पॉन्स शुड बी दैट वी मस्ट सबमिट टू हिम। हमारा प्रत्युत्तर होना चाहिए कि हमें उसकी अगुवाई में, उसके राजा होने का जो औरा है, उसके प्रति अपने आप को उसकी अधीनगी में रख देना चाहिए। और दूसरा, अगर यदि उसकी अथॉरिटी एब्सोल्यूट है, जिसमें किसी भी तरह का फेरबदल नहीं किया जाएगा, अगर मुझे पता है कि यीशु मसीह ही प्रभु है और सारे सृष्टि का अधिकार उसी के पास है, जो कुछ होगा उसकी इच्छा के बगैर नहीं होगा, मेरा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए मेरा रिस्पॉन्स? आई मस्ट बी प्रीटी रिलैक्स, मुझे आराम से रहना चाहिए, क्योंकि वचन बोलता है कि परमेश्वर जो तुम्हारा पिता है, उसको पता है कि क्या हो रहा है, उसको पता है कि चीजें किस तरह से बुनी जा रही हैं। जैसे हम गा भी रहे थे, मैं नहीं डरूंगा, मैं घबराऊंगा नहीं, मैं नहीं घबराऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि यहोवा निस्सी जो है, निस्सी का अर्थ होता है जो विजयी देता है,
वो मेरे साथ खड़ा हुआ है। यहोवा रफा जो है, जो चंगाई देता है, वो मेरे साथ है, वो मुझे चंगा करेगा। यहोवा शालोम जो मुझे शांति देता है, वो मेरे साथ खड़ा हुआ है। मैं नहीं डरूंगा, मैं नहीं घबराऊंगा, क्योंकि मुझे पता है द एब्सोल्यूट अथॉरिटी बिलोंग्स टू द किंग हु इज माय लॉर्ड। पूरा अधिकार जो है, संपूर्णता का अधिकार जो है, वो राजा का है, और वो राजा जो है मेरा प्रभु है, मेरा प्रभु है। अगर वो मेरा प्रभु है तो मैं फिर चिंता नहीं करूंगा, मैं घबराऊंगा नहीं, मैं परेशान नहीं होऊंगा, बिकॉज आई ट्रस्ट द वन हु होल्ड्स द यूनिवर्स टुगेदर। मैं उसमें विश्वास रखता हूं जो पूरे संसार को लेके चल रहा है। हालेलुया। इसलिए जरूरी है इस बात को जानना कि बिफोर, इससे पहले कि यीशु मसीह कुछ भी चेलों को करने के लिए बोलता, पहले उन्हें बता रहा था कि जान लो कि मैं कौन हूं, पहले पहचानो मैं कौन हूं, किसके पीछे है तुम इस पहाड़ी पे आए हुए हो, जानो। ये मानो उसी प्रकार से है भजन 46:10 में, जहां पे परमेश्वर कह रहा था कि चुप हो जाओ और जान लो कि मैं परमेश्वर हूं। अपना हुल्लड़ जो है, अपनी कोहराम जो तुम मचा के बैठे हो, उसमें ठहर जाओ, शांत हो जाओ, जान लो कि मैं प्रभु हूं, मैं जातियों में महान हूं। जानने की जरूरत। तीसरी चीज, द मिशन इज क्लियर। जो कार्य है वो स्पष्ट रूप से बता दिया गया है। उसके द्वारा जो मृतक नहीं रहा, जो मृतकों में से जीवित हो गया। 1920 में देखें, लिखा हुआ है, इसीलिए जो शब्द है जिसको हम कंजंक्शन बोलते हैं इंग्लिश में, जो दो वाक्यों को आपस में जोड़ता है, वो वर्ड है इसीलिए। इंग्लिश में आते हैं देयरफॉर। और एक विद्यार्थी होने के नाते, वचन के जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए हमें चाहिए कि whenever there is a therefore, ask why there is a therefore। क्यों वहां पे therefore यानी कि इसीलिए लिखा गया। इट्स आंसरिंग द क्वेश्चन, किसी न किसी सवाल का जवाब वो दे रहा है। इसीलिए मैं यहां का मालिक हूं, सारा अधिकार मेरा है। फिर आता है इसीलिए। इसीलिए क्या करो तुम, गो देयरफॉर। 19 में लिखा है, तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। गो एंड मेक डिसाइपल्स। जो आज्ञा थी, आदेश जो था, वो जाने का नहीं था। जो कमांडमेंट थी, आदेश जो था, वो चेले बनाने का था। लेकिन सवाल ये है कि हु कैन मेक डिसाइपल? चेला कौन बना सकता है? वही बना सकता है जो चेला बना हुआ हो। आज अधिकतर लोग जो कलीसिया के हैं, इंक्लूडिंग द पास्टर्स, इंक्लूडिंग द चर्च लीडर्स, they want to be a disciple maker, but they themselves are not the disciples। वो क्या कर रहे हैं? चेले बनाने के इच्छुक हैं, लेकिन अपने आप में चेले नहीं है। ये मानो इसी प्रकार से कि कोई व्यक्ति शिक्षक, टीचर बनने की इच्छा रखता हो, बजाय इसके कि वो कभी भी अपने आप को एक विद्यार्थी के रूप में देख रहा हो। कभी भी नहीं। हम कभी भी टीचर की जो भूमिका नहीं निभा सकते जब तक हम स्वयं अपने आप को एक लर्नर, एक स्टूडेंट जो है नहीं मानते जब तक हम। और यहां पे यीशु मसीह कह रहे थे कि तुम जाओ और चेले बनाओ, जाओ और चेले बनाओ, क्योंकि सारा अधिकार जो है मुझे दिया गया है। जैसे मैंने कहा कि उत्पत्ति 12 अध्याय में अब्राहम के साथ प्रतिज्ञा की गई थी कि उसके द्वारा पूरा संसार जो है वो क्या होगा? आशीष पाएगा। कैसे पाएगा? वो कैसे लोग आशीष होंगे? कैसे अब्राहम का वंश जो है या अब्राहम का राज्य जो है वो बढ़ेगा? व्हेन यू एंड आई विल गो एंड मेक डिसाइपल। जब आप और मैं जाएंगे और लोगों को चेला बनाएंगे,
उनको सुसमाचार की खबर देंगे, सुसमाचार को उनके साथ साझा करेंगे, तब अब्राहम के साथ की गई प्रतिज्ञा जो है वो पूरी होगी, जो उत्पत्ति में बांधी गई थी, जो ग्लोबल प्लान था परमेश्वर का, तब वो पूरा होगा जब कलीसिया आज्ञाकारिता के साथ इस के प्रति जवाब देगी। लेकिन उससे पहले जरूरी है कि हम अपने आप में परमेश्वर के चेले बने। यीशु मसीह ने अगर हमें बुलाया है अपने पास, तो उसने अपने चेले होने के लिए बुलाया है। कभी भी बाइबल में किसी भी जगह इस बात को नहीं कहा गया कि परमेश्वर ने हमें बुलाया है ताकि हम बड़े विश्वासी बन जाएं। नहीं, कहीं पर भी नहीं आता कि उसने हमें विश्वासी के लिए बुलाया। नहीं, उसने बुलाया ताकि हम उसके चेले हों। और चेले की जो डेफिनेशन होती है, परिभाषा होती है, ही लर्न्स एंड ही कीप्स ऑन लर्निंग। वो सीखता है और सीखता ही रहता है। और जैसे ही जिस पल में उसने सीखना बंद किया, उसने अपनी आइडेंटिटी को खो दिया। उसने अपनी उस पहचान को जो चेले की थी उसको खो दिया। और इसीलिए जरूरी है कि हम अपने आप से यह सवाल जरूर पूछें आज जब हम परमेश्वर के घर में हैं कि क्या मैं वास्तव में चेला हूं, या मेरा जीवन जो है सिर्फ एक विश्वासी बन के सीमित हो चुका है। और दुर्भाग्य है, ये कठोर सच्चाई है कि अधिकांश लोग आज जो कलीसिया में पाए जाते हैं वो चेले ना होकर सिर्फ विश्वासी हैं। जैसे ही कुछ घटनाएं घटती हैं वो तुरंत रिएक्ट करते हैं, या तो विश्वास से हट जाते हैं या विश्वास कमजोर पड़ जाता है और अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। बट देन द डिसाइपल ही कंटिन्यूसली अबाइड इन द टीचिंग ऑफ द मास्टर। लेकिन जो चेला होता है उसके बारे में जो भिन्नता है, सच्चाई जो है वो ये है कि वो लगातार अपने सिखाने वाले स्वामी की शिक्षा में बना रहता है, डिस्पाइट द सर्कमस्टांसेस, चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो। ही अबाइड्स इन द मास्टर्स टीचिंग। और यदि आज मैं परमेश्वर की सच्चाई, उसकी शिक्षा से भटक रहा हूं, तो कहीं ना कहीं मुझे अपने आप से सवाल करने की जरूरत है कि am I a disciple of Christ Jesus or just a believer? क्या मैं वास्तव में यीशु मसीह का चेला हूं या सिर्फ एक विश्वासी हूं? और ये वचन तब पहुंच रहे हैं जब यीशु मसीह मृतकों में से जीवित हो गया। और इस संदर्भ में इन चीजों को समझना और उसको अपने जीवन में लागू करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये सारी बातें यीशु मसीह तब नहीं कह रहा जब यीशु मसीह मरा नहीं था। ये तब कह रहा है जब यीशु मसीह जयवंत हुआ है, जब उसने मृत्यु और पाप को पूर्ण रूप से हरा दिया है, तब वो सारी कंडीशंस जो है हमारे सामने रख रहा है। और जो मिशन मसीह हमें दे रहा है उनमें जो चीजें हैं जाने के लिए परमेश्वर बोल रहा है कि वो चेले बनाए। परमेश्वर के एक बहुत बड़े दास हुए जिनका जो इस बात को कहते थे कि some wish to live within the sound of church और chapel bell। बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ एक दीवार में बनी हुई कलीसिया में रहना चाहते हैं, चर्च में बैठे रहना चाहते हैं, उनको आनंद आता है, अच्छा लगता है आराधना करना, वचन को सुनना, होना भी चाहिए। लेकिन वो परमेश्वर के दास बोलते थे कि आई वॉन्ट टू रन अ रेस्क्यू शॉप विद इन अ हेल। मैं नरक में जाके वहां पे बचाने वाली एक दुकान खोलना चाहता हूं। उसका अर्थ यह था कि वो वास्तव में नरक में नहीं परंतु संसार में जाना चाह रहा था, ताकि वहां पे वो बचाने वाली दुकान कौन सी? सुसमाचार को साझा कर सकूं। मैं सिर्फ चर्च तक सीमित नहीं रहना चाहता। ऐसा नहीं कि संडे के दिन मैं चर्च में आया, मैंने आराधना की, ताली बजाई, गाया, आनंदमय हुआ और वापस लौट गया। No, the Christian life, the life of a disciple does not limit him to just a church। एक चेले को, एक मसीही को उसका जीवन जो है, मसीही जीवन जो है, वो सिर्फ चर्च की दीवारों तक सीमित नहीं होता। A true disciple of Jesus goes out। एक सच्चा चेला मसीह का जो है वो जाता है ताकि दूसरों को बचा सके।
जैसे बार बार बोल रहा हूं कि आज वर्तमान कलीसिया का जो दुख है, जो 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 दुख में सच्चाई है, वो ये है कि पूरा फोकस जो है चर्च को श्रृंगारने में लग गया है, चर्च को अच्छा बनाने में लग गया है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पीपल, बट आई एम टॉकिंग अबाउट बिल्डिंग। चर्च जो इमारतें हैं उनको श्रृंगारने के लिए लग गया है। लेकिन होना क्या चाहिए था, वो चर्च के लोग बाहर रेस्क्यू शॉप बना के बैठना चाहिए था। और अगर हम अपने आप को देखें, आपको याद होगा 1.5-2 महीने पहले आप ग्रुप में मैसेज किया गया था कि आप ऐसे 5 नाम दें जो आपके जानकारी में है, जिनको आप जानते जो प्रभु में नहीं है। सिर्फ कुछ नहीं भेजा। मैं उस आधार पर किसी को जज नहीं करना चाहता, बदन मैं आपको सोचने के लिए मजबूर जरूर करना चाहता हूं कि ये दिखाता है कि हम खोए हुओं के लिए कितना बोझिल हैं, कितना दर्द हम खोए हुओं के लिए रखते हैं। ये बताता है कि मैं कितना सुसमाचार की जो सच्चाई है उसके बारे में सीरियस हूं। पौलुस एक जगह पे कहता है, रोमियो में 1:16 में वो कहता है कि मैं परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने से लज्जाता नहीं हूं, शर्म महसूस नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये परमेश्वर की सामर्थ है उद्धार के लिए। लेकिन हमने उस सामर्थ को क्या किया? हमने क्या किया उस सामर्थ को जो परमेश्वर ने हमें दी, अर्थात वो सुसमाचार जो उसने हमारे हाथों में, हमारे जीवन में रखा। व्हाट आई हैव डन टू द गॉस्पेल, उस सुसमाचार के साथ मैंने क्या किया? पिछले सप्ताह मैंने कितने को सुसमाचार सुनाया? पिछले सप्ताह छोड़ देते हैं। पिछले 10 दिनों में मैंने कितनों को सुसमाचार सुनाया? छोड़ देते हैं। पिछले महीने की बात करते हैं, कितनों के साथ मैंने सुसमाचार को साझा किया? छोड़ देते। पिछले साल की 2025 में मैंने कितनों को सुनाया? और आप देखेंगे गंभीरता में अगर इसको जांचा जाए, वो स्पेस जो है वो हमेशा खाली रहेगी, चाहे वो 10 दिन हो, महीना हो, साल हो, क्योंकि हमने वो बोझ रखा ही नहीं सुसमाचार सुनाने का। क्योंकि कहीं ना कहीं जो परमेश्वर की बड़ी योजना थी संसार को बचाने के लिए, उसमें सबसे बड़ी रुकावट कौन बन गया? मैं खुद बन गया। परमेश्वर ने क्या बोला था मुझे कि तू जा और चेले बना, पर लोगों को सुसमाचार सुना। लेकिन मैंने क्या किया? उस सुसमाचार को सुना, अपने पास दबोच कर रख लिया। उस व्यक्ति की तरह जिसको तोड़ा दिया गया, उसने क्या किया? दबोच कर रख लिया, जानते हुए कि मेरा मेरा स्वामी जो वो कठोर हृदय का है। जब वो आएगा तो अगर मेरे से ये खराब हो गया तो मुझे दंड देगा। मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं संभाल के रखूंगा। और मैनी ऑफ अस आर लाइक दैट। हमें से बहुत हैं जो इसी तरह से अपने जीवन को जी रहे हैं, जहां पे जब हम खोए हुओं को देखते हैं, उन लोगों को जो लगातार पैरिश हो रहे हैं विदाउट नोइंग द ट्रूथ ऑफ गॉड, बिना परमेश्वर की सच्चाई को जाने हुए जो नाश हो रहे हैं, उनके बारे में हमारे मनों में बोझ नहीं है। हमारी आंखें जो है रोती नहीं है, नहीं रोती हमारी आंखें। रोना चाहिए था। इसलिए मैंने कहा कि परमेश्वर के महान आदेश को पूरा होने के लिए सबसे बड़ी जो रुकावट बन गया हूं, मैं स्वयं बन गया हूं। मैं हूं परमेश्वर का विरोधी, शैतान नहीं है। शैतान तो तब काम करेगा जब परमेश्वर उसको करने देगा। मैं रोक के बैठा हूं, मैं नहीं जाऊंगा सुसमाचार सुनाने। लोग आए तो आए, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा सुसमाचार सुनाने। हमारे पास बहाने हैं इसके लिए कि मैं कामों में व्यस्त हूं, मेरे घर के काम बहुत है, मैं कैसे करूं। लेकिन अब देखें कि हमारे घर में परमेश्वर ऐसे लोगों को भेजता है जो मसीह को नहीं जानते हैं। चाहे वो आरओ ठीक करने वाला हो, गीजर ठीक करने वाला इलेक्ट्रिशियन हो, किसी चीज की मुरम्मत करने वाला व्यक्ति हो, परमेश्वर लोगों को भेजता है। लेकिन हमने कभी भी दिलचस्पी नहीं दिखाई कि हम उनके साथ सुसमाचार को साझा करें। पता क्यों? क्योंकि इससे पहले कि हम उनसे बात करें, हमने कहीं ना कहीं अपने दिमाग में बिठा लिया, ये सुनेगा ही नहीं, ये मानेगा ही नहीं, ये जैसा लगता नहीं है कि ये सुसमाचार में इंटरेस्टेड होगा। बिफोर आई शेयर, आई ऑलरेडी पास द वर्डिक्ट। पहले ही मैंने जो न्याय है वो घोषित कर दिया है।
तो यीशु मसीह क्या कह रहे थे कि तुम जाओ और सुसमाचार सुनाओ। क्यों? क्योंकि जो अर्जेंसी है, जो नीड है, जो जरूरत है, वो इतनी गंभीर है, इतनी गंभीर है कि यदि समय पे ना पहुंचा जाए तो क्या होगा? नाश हो जाएगा। अगर इसको आप इस तरह से समझे, ये मानो उस प्रकार से है, यदि आपका कोई प्रियजन, आपके परिवार का कोई विशेष सदस्य है जो गंभीर रूप से घायल है और आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपको कहते हैं कि थोड़ी देर पहले आ जाते तो बच सकता था। सुसमाचार वो चीज कर रहा है। थोड़ी देर पहले अगर इसको सुसमाचार मिल जाता तो ये उस नरक कुंड की आग से बच जाता। बट देन हु इज डिलेइंग दैट? उसको रोक कौन रहा है? मैं रोक रहा हूं। हम रोक रहे हैं परमेश्वर के कार्य को करने के लिए। तीसरी चीज जो यीशु मसीह ने कह रहे थे, जाओ सुसमाचार सुनाओ, चेला बनाओ, उन्हें 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 बपतिस्मा दो, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो, उनकी पहचान उन्हें दो। क्योंकि बपतिस्म जो है, बपतिस्मा जो है, हमें नई पहचान देता है। पुरानी बातें जाती रही, देखो सब नई होगी। वी बिकम अ न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट। तब हम जो है नई सृष्टि मसीह में बन जाते हैं। वी नो लॉन्गर बिलोंग्स टू द वर्ल्ड बट वी बिलोंग टू द किंग ऑफ द वर्ल्ड। जब हम बपतिस्मे को और उसकी शिक्षा को ग्रहण करते हैं तो हम संसार के ना होकर जो संसार का राजा है उसके लोग बन जाते हैं। और इसलिए यीशु मसीह कह रहे हैं यूहन्ना में कि जितनों ने विश्वास किया, जितनों ने यीशु पे विश्वास किया, उन सबको परमेश्वर ने क्या किया? अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया। और ये बपतिस्मा जो है पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से है। द त्रिएकता परमेश्वर जो है, जो ट्राइंग गॉड है, त्रिएकता परमेश्वर हमारे उद्धार में शामिल है। क्योंकि ये हमारा उद्धार जो था उसके लिए योजना कौन बना रहा था? गॉड द फादर, पिता स्वयं उस योजना को बना रहा था। किसने उस योजना को पूरा किया? पुत्र ने क्रूस पर जाकर उस योजना को स्थापित किया, पूरा किया और मृतकों में से जीवित हो गया। पवित्र आत्मा क्या कर रहा है? उसी सच्चाई को हमारे हृदयों में लगातार उंडेल रहा है, सो दैट वी मे बिलीव एंड लिव बाय इट, ताकि हम विश्वास करें और उसके अनुसार अपने जीवन को जिए। परमेश्वर आज भी ऐसे लोगों को नई पहचान और नया जीवन देने के लिए बुला रहा है। उसके आगे यीशु मसीह कह रहे हैं बपतिस्मा दो, फिर 20 पद में, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। यहां पे जो विशेष ध्यान में दिलवाना चाहता हूं आप सबका वो ये है कि जो शब्द लिखा है 20 पद में, सब, एम्फेसिस वहां पे है। ये नहीं कहा गया कि उन्हें बातें जो, वो बातें जो मैंने तुम्हें सिखाई हैं या बताई हैं वो दूसरों को जाके सिखाओ। लेकिन क्या बोल रहे हैं यीशु मसीह? सब बातें, एवरीथिंग। और आज क्या बोला जाता है? देयर इज लॉट ऑफ मैनिपुलेशन इन द वर्ल्ड। अपने हिसाब से या परिस्थितियों के हिसाब से वचन को तोड़ा मरोड़ा जाता है, पूरी सच्चाई नहीं बोली जाती। क्योंकि हमने पहले भाग में देखा था 11 से 15 में कि सच्चाई को क्या किया गया? ट्विस्ट किया गया, अपने हिसाब से उसमें मिलावट कर ली गई कि यीशु मसीह जिंदा नहीं हुआ। जाके बताओ कि यीशु मसीह की देह को उसके चेले आए थे और उस देह को चुरा के ले गए। लेकिन यीशु मसीह कह रहे सब बातें मानना सिखाओ। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका पसंदीदा पद जो है वचन में वो कौन सा है, क्या जवाब देंगे आप? आपका जवाब होगा वो वचन जो आपको सुकून देता है, जो आपको आश्वासन देता है, जो आपको आशा देता है, जो आपके मुश्किल दौर में आपको हौसला देता है। हम में से किसी का ये पसंदीदा पद नहीं होगा जहां पे यीशु मसीह रोमियो में कह रहे पालूस के हवाले से कि पाप का जो दंड है वो क्या है? मृत्यु है। किसका पसंदीदा ये नहीं है?
क्यों? क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं परमेश्वर की उन शिक्षाओं को लिया है जो मुझे अच्छा महसूस करवाती है, जो मुझे बोलते हैं कि नहीं, सब कुछ सही हो जाएगा। मेरा कभी भी हम में से किसी का भी ये पसंदीदा पद नहीं होगा वचन में से जो कह रहा था कि यदि तू पापों से पश्चाताप ना करे तो मैं तुझे क्या करूंगा? नाश कर दूंगा। है किसी का पसंदीदा? नहीं है, होगा भी नहीं, क्योंकि हम उस तक पहुंचे ही नहीं है जहां से हम ये वचनों को अपना पसंदीदा वचन कह सके। जो वचन मुझे पाप से घृणा करने के लिए, पाप से दूर रहने के लिए लगातार प्रेरित करता रहे, वो मेरा पसंदीदा पद हो ही नहीं सके। मेरा पसंदीदा क्या है कि परमेश्वर मुझे ना तो कभी छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। उसकी कल्पनाएं मेरी भलाई की है, मेरे नाश की नहीं है। तो मत डर, मैं तेरे अंग संग हूं। मां तो अपने दूध पीते बच्चे को छोड़ देगी, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। ये पसंदीदा वचन होंगे हमारे। क्यों? क्योंकि हमने परमेश्वर की द होल काउंसिल, पूरा पवित्र शास्त्र जो है, उसको नहीं माना। हमने उसको सिलेक्टिवली क्या किया? चूज किया। जो हमें अच्छा लगा वो हमने उठा लिया। लेकिन यहां पे यीशु कह रहे थे कि जब तुम जाते हो लोगों को क्या सिखाओ? सब कुछ, सब कुछ क्या करो? तुम सिखाओ। आप देखें आज भी अगर कलीसिया में आप प्रचार सुनते हैं, बाकी कलीसिया में अगर हम सबको देखें, यूनिवर्सल चर्च को देखें, तो आप देखेंगे कि बड़ी बड़ी सभाएं जो हैं वो कैसी होती है? बरकतों की आशीष, शावर्स ऑफ ब्लेसिंग कॉन्फ्रेंस। कभी आपने देखा पश्चातापी कॉन्फ्रेंस हो रही हो, परमेश्वर के न्याय के ऊपर कॉन्फ्रेंस हो रही हो, जो खोए हुए उनको शिक्षित करने के लिए कॉन्फ्रेंस हो रही हो? नहीं होती है। छुटकारे की सभा, आशीषों की या बरकतों की सभा। क्यों? क्योंकि लोग जो है उससे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? वी हैव ट्विस्टेड द वर्ड ऑफ गॉड। हमने परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ लिया है। उसमें जो जो सही लगता था हमें, उन चीजों को निकाल लिया और पूरी चीजों को हमने बिगाड़ दिया। लेकिन यीशु मसीह सीधे रूप पर कह रहे हैं कि जो सब कुछ मैंने तुम्हें आज्ञाएं दी हैं, वो सब कुछ तुम क्या करो? उन्हें मानना सिखाओ। क्योंकि सुसमाचार जो है वो सिर्फ लोगों की जानकारी के लिए नहीं दिया जा रहा, परंतु उसको जीने के लिए दिया जा रहा है, ताकि उस सच्चाई के साथ वो बने रहें। चौथी और अंतिम चीज जो यहां पे यीशु मसीह कह रहे हैं, इन सारी चीजों के दरमियान 20वें पद में उसके दूसरे हिस्से में क्या कह रहे हैं कि मैं सर्वदा तुम्हारे साथ हूं। द प्रेजेंस इज सर्टन। चौथा बिंदु जो हमारा है कि परमेश्वर की उपस्थिति जो है वो निश्चित है। यीशु मसीह जो कार्य दे रहे थे वो आसान नहीं होने वाला था। लोगों के बीच में जाना, पेंतुस पिलातुस को जाके सुसमाचार बांटना इन चेलों के लिए आसान होने वाला नहीं था। वो लोग जो परमेश्वर के विरोधी थे, उसका सामना कर रहे थे, उस पर उनाचन फेंक रहे थे, उनके लिए सुसमाचार को बांटना आसान नहीं था। और कहीं ना कहीं ये चेले इस बड़ी समीकरण को पाकर अपने अंदर भयभीत हो रहे होंगे। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कह रहा था? 20 पद में वो कहता है, देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। मैं तुम्हारे संग हूं। शुरुआत कहां से की थी मत्ती ने? जब परमेश्वर के अस्तित्व को बता रहा था, तो परमेश्वर ने क्या कहा था स्वर्गदूत के जरिए से मरियम को? इम्मानुएल, गॉड विद अस, परमेश्वर हमारे साथ। शुरुआत में कहा था उसने मत्ती के सुसमाचार में। यहां पे जब उसका अंत कर रहा है, वो क्या कह रहा है? मैं सदा तुम्हारे संग रहूंगा। किसी भी कठिनाई में, विपरीत परिस्थितियों में, जब हमारा जीवन जो है वो डगमगा रहा हो, जब हमारी कश्ती में पानी भर रहा हो और हमें आने वाला कल जो है अनसर्टन लग रहा हो, अनिश्चित लग रहा हो कि पता नहीं क्या हो जाएगा, इन दैट, उसके मध्य में यीशु कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं। कोई स्ट्रैटेजी यहां पे यीशु मसीह नहीं दे रहे, कोई संसाधन नहीं दे रहे, वो सिर्फ कह रहे कि मैं तुम्हारे साथ हूं। और जिसने परमेश्वर को पा लिया उसने सब कुछ पा लिया। बट द प्रॉब्लम इज कि हम सोचते हैं, हम इस तरह से अपने जीवन को जी रहे हैं कि परमेश्वर है
बट देन वी नीड दिस ऑल्सो। परमेश्वर तो है ही है, मैं मानता हूं, लेकिन उसके साथ साथ मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। उसका अर्थ क्या है कि मैंने परमेश्वर के अस्तित्व को छोटा कर दिया, जो मैं पहले बता रहा था। वी नीड जीसस एंड प्लस दीज थिंग्स। ये सारी चीजें भी हमें चाहिए, क्योंकि यीशु, मैं सोचता हूं कि यीशु मसीह जो है मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। ही इज द बिगिनिंग, ही इज द एंड। शुरुआत भी वही था, इमैनुअल, अंत भी वही है, मैं सदा तुम्हारे संग हूं जगत के अंत तक। लेट्स फिल इन द ब्लैंक्स। खाली स्थान जो हमारे जीवन के हैं, इस कथन को उसमें भर के देखते हैं। हमारी सच्चाई, जो वर्तमान सच्चाइयां हैं हमारे जीवन की, वो ये हैं कि प्रभु मैं बीमार हूं, तू वहां पे होगा मेरे साथ। परमेश्वर का जवाब क्या है? मैं तेरे साथ खड़ा हूं। परमेश्वर, जब मैं भय खाऊंगा, जब मैं अपने आप में बेचैन और घबरा रहा हूंगा, क्या तब भी तू मेरे साथ रहेगा? परमेश्वर कहते हैं हाँ, मैं तेरे साथ होऊंगा। परमेश्वर, जब मुझे लगे कि मेरा आने वाला कल जो है वो स्थिर नहीं है, वो निश्चित नहीं है, क्या तब भी तू मेरे साथ रहेगा? हाँ, प्रभु कहते हैं कि हाँ, मैं तेरे साथ रहूंगा। परमेश्वर, जब मैं सारी चिंताओं से, परेशानियों के बीच में दब जाऊं, तब भी तू मेरे साथ रहेगा? परमेश्वर, हाँ, मैं तेरे साथ रहूंगा। क्योंकि परमेश्वर की जो प्रेजेंस है, उसकी जो उपस्थिति है, वो एक विशेष स्थान के लिए लिमिटेड नहीं है। यीशु मसीह की जो उपस्थिति है वो इस चार दीवारी तक सीमित नहीं है। ही इज द गॉड ऑफ द यूनिवर्स। इसीलिए यीशु मसीह अपने चेलों को पहले क्या बताए कि सारा अधिकार, चाहे वो स्वर्ग का हो चाहे पृथ्वी का हो, वो मेरा है, सारा अधिकार। और सुसमाचार यह भी कहते हैं कि कुछ भी परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। और जब कुछ हो ही नहीं रहा है तो फिर मैं बेचैन क्यों हो रहा हूं? मैं परेशान क्यों? क्यों मैं ऐसे डगमगाया सा बोझिल होके घूम रहा हूं? उसका रीजन क्या है कि परमेश्वर तो जो है वो है, लेकिन उसको मैंने अपना होने के लिए क्या कर दिया? इनकार कर दिया। मैंने उसको मानने के लिए इनकार कर दिया। और यीशु मसीह की प्रेजेंस जो बोल रहे हैं 20 पद में, वो कह रहे हैं कि मैं सर्वदा तुम्हारे संग हूं, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। हम उसको लिमिट कर देते हैं, सीमित कर देते हैं उसको कुछ विशेष जगहों के लिए या विशेष हिस्सों के लिए अपने जीवन के, जो हम जी रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह कह रहे मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। एक परमेश्वर के दास ने कहा था, बड़ी बखूबी से, कहा था कि आवर लाइफ विल नॉट बी वर्थ लिविंग इफ क्राइस्ट इज नॉट प्रीच्ड। कि हमारा जीवन जो है कोई मायने नहीं रखता, हमारा जीवन जो है वो बेकार है यदि उसमें सुसमाचार का प्रचार नहीं किया जा रहा। अगर मैं सुसमाचार नहीं बता रहा तो मेरा जीना जो है वो व्यर्थ है। पौलुस कहता है पहला कुरिन्थियों में कि हाय मुझ पर यदि मैं सुसमाचार का प्रचार नहीं करता। सुसमाचार का प्रचार मैं तब करूंगा जब मैं खुद उस पर विश्वास करूंगा। मैं कभी भी उस चीज को रिकमेंड नहीं करूंगा जिसका मैंने स्वयं अनुभव नहीं किया है। ये चेले जो एक समय यीशु मसीह का इनकार कर रहे थे, यही चेले थे जिन्होंने हर हद तक जाके यीशु मसीह के लिए कष्ट उठाया था। सिर कलम कर दिया गया, कोड़े बरसाए गए, उल्टा कर उस पर लटकाया गया, तमाम तरह के सितम जो हैं इन पर किए गए। क्यों ये राजी हो गए? They tasted the Lord and found He is good. उन्होंने परमेश्वर को चखा था और अनुभव किया था कि परमेश्वर भला है, और उसके लिए अपने जीवन की आहुति भी दे देना बहुत है, बहुत है। वो मेरे लिए क्या है? इफ गॉड रेन्स, यदि परमेश्वर राज्य कर रहा है और उसके सामने हर जुबान जो है अंगीकार करेगी और हर घुटना जो है उसके आगे झुक जाएगा और कहेगा यीशु मसीह प्रभु है, तो उस दरमियान मेरा व्यक्तिगत रिस्पॉन्स जो है इसके प्रति क्या है?
मैं किस तरह से उस राज्य करने वाले राजा को देखता हूं। इफ ही इज द लॉर्ड, इफ ही इज द किंग, तो मैं कैसे अपने जीवन को जीऊं। द अथॉरिटी इज हिज, द मिशन इज क्लियर, हिज प्रेजेंस इज सर्टन। उसकी प्रतिज्ञा जो वो कर रहा है अपनी उपस्थिति को लेके, वो निश्चित है। जो आदेश, जो काम उसने हमें दिया है, वो स्पष्ट है कि हमें करना क्या है। उसके बीच में कहते हैं कि सारा अधिकार मुझे दिया गया है। दो चीजें मैं चाहूंगा कि हम अपने साथ इसमें रख ले विशेष रूप से। बाकी सब कुछ जो मैंने अभी तक बोला, अगर भूल भी जाते, दो चीजें याद कर ले। पहला, सारा अधिकार स्वर्ग और पृथ्वी का मेरे यीशु का है। दूसरा जो मैं चाहूंगा कि आप अपने साथ इसको बांध लें, कि उसकी प्रेजेंस जो है, उसकी उपस्थिति जो है मेरे साथ है सर्वदा। विशेष मौकों पे नहीं है, क्रिसमस और ईस्टर पे नहीं, हर समय हर जगह पे उसकी उपस्थिति मेरे साथ है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, आपका धन्यवाद, आप जो हैं और जो आपने किया है, जो आप कर रहे हैं, वो हमारी समझ से परे है पिता। आपके काम अद्भुत हैं प्रभु जी। और बहुत बार प्रभु हम अपनी वर्तमान परिस्थितियों को ऐसा मानते हैं जैसे प्रभु वही सब कुछ है, लेकिन उसके बीच में जो सच्चाई है वो ये है कि हमने अपनी परिस्थितियों में, अपने जीवन के आधार में, जीवन की बुनियादों में इस बात को ठान लिया है कि यीशु मसीह प्रभु तो है, लेकिन इतना बड़ा प्रभु भी नहीं है। प्रभु होने दीजिए कि हम इस संसार में रहते हुए ये मत भूल जाएं कि जिस संसार में हम रह रहे हैं, उस संसार का राजा यीशु है, जिसको सारा अधिकार दिया गया, स्वर्ग और पृथ्वी का। और इसीलिए मैं अपने जीवन में सफलता की ओर बढ़ रहा हूं। इसीलिए मैं अपने जीवन में निश्चिंत रह सकता हूं, बिना परेशान हुए, बिना बोझिल हुए मैं रह सकता हूं, क्योंकि यीशु जो इस पूरे ब्रह्मांड का राजा है, वो मेरे दिल का स्वामी हुआ है। वो मेरे दिल का, मेरे जीवन का उद्धार करता हुआ है। तो वो होने दीजिए कि आपकी सच्चाइयां हमें लगातार कायल करती रहें, और आपका पवित्र आत्मा जो हमें सहायक के रूप में दिया गया है, वो हमें लगातार हर चीज को हमें याद दिलाता रहे, ताकि हमारा विश्वास आप में मजबूत, सच्चा और दृढ़ हो सके प्रभु जी। ताकि मैं सुसमाचार को बांटना सीखूं, सुसमाचार के लिए जी सकूं, सुसमाचार को लोगों को बांट सकूं पिताजी। मसीह यीशु के जीवित नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।